जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के डेली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन सी अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल है। अगर गोल्ड हमें उन लेवल पर मिलेगा तो वहाँ से हम इन्हें ज़रूर सेल एंड बाय साइड पर प्ले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो आपको एक्चुअल मूव का बताया था, क्या आपने उसे कैप्चर किया या फिर आप ट्रैप हो गए? जो मैंने आपको क्लियरली एक्यूमुलेट, मैनिपुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट बताया था, क्या आपने उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अपनी एंट्रीज़ को प्लान किया या आपने उन एंट्रीज़ को मिस कर दिया? जो भी किया आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको याद हो तो मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मार्केट ने एक्यूमुलेट कर दिया है, मैनिपुलेट भी कर दिया है, अब जो इसका एक्चुअल मूव है डिस्ट्रीब्यूशन का, अब वो भी कर रही है। और प्रीवियस लेवल्स की बात करता हूँ कि कहाँ से मैंने आपको बाई का बताया था और कहाँ से आपको सेल का बताया था। तो आपको क्लियरली याद हो, और जब हम एनालाइज़ कर रहे थे तो गोल्ड में ये वाली कैंडल बन रही थी। मैंने कहा था अगर गोल्ड इस कैंडल को ऊपर जाके क्लोज़ कर देता है इस एरिया से तो हम गोल्ड में बाइंग करेंगे और इसमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपने टारगेट्स को, इन लिक्विडिटीज़ को अपना टारगेट रखेंगे। बट गोल्ड ने यहाँ से हमें प्रॉफ़िट दिया बट अपने ट्रेंड लाइन तक। अगेन गोल्ड ने फिर क्या किया, अपने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगर आप देखें, नीचे वाला जो एरिया हमारे पास बाइंग के लिए था, जिसकी प्राइसेस मैंने क्लियरली बताई थी 5133 से लेकर 5125 का एरिया हमारे पास बाइंग के लिए था। तो वहाँ से देख सकते हैं गोल्ड ने हमें कितना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, और आपको टारगेट्स का भी बताया था कि इस लिक्विडिटी को हम अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे। ये सब बताने के बाद मैंने ये भी बताया था कि गोल्ड अगर इस एरिया को ब्रेक कर देगा तो हम अपने किसी अच्छे से पीओआई से गोल्ड को सेल साइड पर प्ले करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट रहता है। एक्यूमुलेट भी हो गया था, मैनिपुलेट भी हो गया था, और बस हमारे पास जो लास्ट था डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको फॉलो करते हुए हमने गोल्ड में सेलिंग पोजीशन को फाइंड करना था। तो देख सकते हैं गोल्ड ने और मैंने मेन जो हमारा पीओआई था वो इसी एरिया से मैंने आपको बताया था कि इस एरिया से हम गोल्ड को एज अ सेल साइड पर प्ले करेंगे। तो देख सकते हैं लास्ट नाइट गोल्ड ने हमें अच्छा खासा मूव डाउन साइड पर दिया। तो अभी के लिए हम रिसेंट लेवल्स को आइडेंटिफाइंग करेंगे कि कौन-कौन से लेवल हमारे पास गोल्ड में हो सकते हैं अच्छे सेलिंग एंड बाइंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तमाम लेवल्स को डिलीट करते हैं और नेक्स्ट अपने लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। अगर देखा जाए तो गोल्ड ने इसी एरिया से अपना इंटरनल स्ट्रक्चर डाउन साइड पर शिफ्ट किया। तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हुए और स्ट्रक्चर बेस की बुनियाद पर हम ट्रेड करते हैं। तो हमारे पास जो अभी फर्स्ट नियरेस्ट सेलिंग एरिया है, वो यही एरिया हमारे पास ज़्यादा सेलिंग काम करेगा। प्राइसेस भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि कौन-कौन से प्राइसेस हैं हमारे पास इनकी। अभी जो हमारे पास नियरेस्ट सेलिंग एरिया है, जो कि गोल्ड अभी इसी पे ट्रेड कर रहा है, तो उसकी प्राइसेस हमारे पास हैं जी 5135 से लेकर 5122 का एरिया हमारे पास एज अ सेलिंग अभी प्ले कर रहा है। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्या हो सकता है? अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देगा तो हमारे पास जो लास्ट मार्केट ने इसी एरिया से सेलिंग दी है, तो हम यहाँ पर गोल्ड में किसी अच्छे से साइन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ गोल्ड में सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं देगा तो हम इस लेवल से अवॉइड करेंगे सेल साइड पर, फिर हम कोशिश करेंगे गोल्ड में एज अ बाय साइड पर अपने किसी अच्छे। फर्स्ट तो हमारे पास यही एरिया है एज अ सेलिंग के लिए, यहीं से हम गोल्ड में एज अ सेल प्ले करेंगे। अगर ब्रेक होगा तो फिर हम गोल्ड में एज अ बाइंग अपनी एंट्रीज को प्लान करने की कोशिश करेंगे। अभी अगर रिसेंटली देखा जाए तो गोल्ड ने अपने रेंज एरिया में था, उसका ब्रेकआउट दे दिया था, बट ओवरऑल अभी फिर उसी रेंज जोन में आ गया है। अगर पॉसिबिलिटी तो है कि गोल्ड अपने डाउन वाले एरिया को अब ब्रेक कर देगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसमें इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी करता तो वो गोल्ड की मर्ज़ी है, बट हम अपने सिनेरियोज़ को क्लियर करते हुए अपनी एंट्रीज़ को प्लान करेंगे। हमारे पास ये वाला भी बाइंग एरिया था जो कि गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। छोटे टाइम फ्रेम में कुछ पिप्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट हुए थे जो कि अराउंड 50 टू 60 पिप थे, बट स्टॉप लॉस बड़े होने की खातिर हमें यहाँ से अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। बट अगर देखा जाए तो हमें यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बाइंग में मिला, जो कि अराउंड 300 टू 400 पिप्स हमें यहाँ से बाइंग साइड पर मिले। और सेलिंग की अगर बात करें तो सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें डाउन साइड पर देखने को मिला। और अब अगर लेवल की बात करें तो अभी हमारे पास यही एक मेन लेवल है जो कि काम कर रहा है। अगर ये ब्रेक होगा तो हम फिर कोशिश करेंगे कि इसी लेवल के रिटेस्ट पर अगेन गोल्ड को बाय साइड पर प्ले करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यही वाला एरिया होगा। और सेलिंग लेवल की बात करूं तो यही लेवल हमारे पास जो ऊपर वाला है एज ए सेल साइड काम करेगा, बट इसका सिनेरियो क्लियरली बता देता हूं कि किस तरह हमने इस पर अपनी एंट्री को प्लान करना है। ये हमारे पास एज अ टारगेट भी काम करेगा और एज अ सेल जोन भी काम करेगा। प्राइसेस क्लियरली बता देता हूँ कि क्या प्राइसेस है इसकी। 5193 से लेकर 5181 का एरिया हमारे पास एज अ
सेलिंग के लिए है। इसमें क्या सिनेरियो क्रिएट होना ज़रूरी है कि गोल्ड का एक तो ये स्ट्रक्चर एरिया है, हाँ, पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अपने इस एरिया से अपने डाउन ट्रेंड को मज़ीद कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं करता, ब्रेक कर देता है, तो हमने क्या फाइंड करना है कि गोल्ड कोशिश करें कि इस ज़ोन के ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट तो हमने इसी एरिया के रिट्रेस पर गोल्ड को बाय करना है। कहाँ तक के लिए? इस एरिया तक के लिए हमने यहाँ पर फिर गोल्ड को सेल साइड पर प्ले करना है। बट सिनेरियो क्या होना चाहिए हमारे पास सेल के लिए? गोल्ड आए इस लेवल से पहले हमें कुछ डबल बॉटम या एज अ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट कर दे। लिक्विडिटी क्रिएट होगी तो तभी हम गोल्ड में यहाँ से एज अ सेल साइड पर अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। और आई होप यहाँ से गोल्ड अच्छा खासा हमें डाउन साइड पर आता हुआ नजर आएगा। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इस एरिया से अभी कुछ हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर मिल जाए, कोई कैंडल कंफर्मेशन मिल जाए, तो हम गोल्ड में अपनी सेल अपॉर्चुनिटीज़ को इस एरिया से फाइंड आउट कर लेंगे। बट हमारे पास अगर देखा जाए तो एक ये वाली ऑर्डर फ्लो कैंडल थी बाइंग के लिए, अगर लास्ट आपको याद हो तो इस एरिया से हमने बाइंग की थी। तो यही भी एरिया अभी भी स्टिल वैलिड है हमारे पास, जब तक इस एरिया के ब्रेक एंड क्लोज आउट नहीं होता, तो यहीं से भी हम गोल्ड को बाई साइड पर प्ले करेंगे। अगर ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल का डाउन साइड पर, अगर 30 मिनट की कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर हम कोशिश करेंगे गोल्ड में अपने एज अ सेलिंग पोजीशन को मज़ीद आइडेंटिफाई करेंगे। बट अभी के लिए जो स्टिल हमारे पास रिसेंट सिनेरियोज़ हैं, लास्ट फ्राइडे भी आज है, तो एहतियात से हमने आज अपनी एंट्रीज़ को प्लान करना है। जो लास्ट हमारे पास बाइंग एरिया है उसकी प्राइसेस हमारे पास है 5077 से लेकर 5062 के एरिया हमारे पास है ना बाइंग के लिए। जब तक गोल्ड इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो इस एरिया से गोल्ड अगेन बुलिश साइड पर अगर ब्रेक डाउन आएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे फिर इस एरिया के रिटेस्ट पर गोल्ड को अगेन एज अ सेल साइड पर प्ले करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाए। और जो हमारा 1 के सब्सक्राइबर का चैलेंज है उसे जल्दी कंप्लीट करवाएँ ताकि डेली एनालिसिस के साथ साथ हम अपने लाइव सेशन को भी कंटिन्यू कर सकें।